एक बात बहुत तय है कि अगर ये कहा जाता है ना कि पाकिस्तान से अगर दोस्ती निभाओ, मतलब पाकिस्तान के साथ अगर दोस्ती रखो तो वो दोस्ती निभाता है। ये वो पाकिस्तान है जिसने कितनी बार भारत की पीठ पर छुरा घोंपा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आज जब ये नेता बयान देते हैं आपके, मैं ये पूछना चाहती हूं कि सेना का मनोबल तो गिराते ही गिराते हैं, लेकिन क्या वाकई में भारत की जनता को डराना चाहते हैं ये कहते हुए कि उनके पास एटम बम है? आप बॉडी लैंग्वेज देखिए इनकी, मणिशंकर अय्यर की, आप बॉडी लैंग्वेज देखिए फारूक अब्दुल्ला की। ऐसा लगता है कि उनका एक्चुअल में देश पाकिस्तान है, भारत नहीं है। वो उनके पास पासपोर्ट भारत का नहीं है, उनके पास पाकिस्तान का है। ये तस्वीर हमारे प्रधानमंत्री की है और साथ में नवाज शरीफ साहब है। 2015 की तस्वीर है। हमारे प्रधानमंत्री साहब पाकिस्तान गए थे। आप तो बिरयानी बुलाकर राष्ट्रपति भवन में खिलाते हैं, आप तो बिरयानी बुलाकर खिलाते थे। हमारा पड़ोसी मुल्क है, एक पड़ोसी मुल्क अगर गलत करेगा, पड़ोसी मुल्क बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी का। अब आप सुनिए बात। जिंदल भाई, आपने तस्वीर की बात कही, 1988 तो जवाहरलाल नेहरू जी की है, तस्वीर इंदिरा गांधी जी की है। जरा दिखाएंगे, जूम करके दिखाएंगे सर्वेश जी के पास जो है। सर्वेश जी इसको जूम करके दिखाइए, जरा इनको दिखाइए ताकि क्लियर हो कि क्या तस्वीर। दिखाइए तस्वीर, दिखाइए तस्वीर, दिखाइए। फैमिली थी, राहुल अब मुझे ये बताइए, प्रियंका गांधी और बेनजीर भुट्टो ने एयरपोर्ट पे ही रिसेप्शन चैम्बर बना दिया था। वहां पे वो कुछ ही दिन पहले वहां की प्रधानमंत्री बनी थी बेनजीर भुट्टो। ठीक है, लोकेश जी से जवाब लूंगी। प्यार क्या लोकेश जी से, लोकेश जी के बीच में राजनीतिक संबंध बनाने के लिए देशों को आना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। एक लोकेश जी, आपने जो तस्वीर दिखाई, छोटा सा सवाल है नवीन जिंदल जल्दी से जिंदल जी से एक छोटा सा सवाल है। तो आप क्यों कह रहे हैं कांग्रेस के लोग क्यों ये चाहते थे? अरे सुनिए, किसी में तो ठीक है, उनसे सवाल लेने दीजिए। अरे आप जानते हैं क्या, बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आया था क्या? हमारे देश के प्रधानमंत्री जब चाहे मुझे बताइए, राजीव गांधी पूरी फैमिली को लेकर इस्लामाबाद क्यों गए थे? राजीव गांधी पूरी फैमिली को लेकर इस्लामाबाद क्यों गए थे? प्रोटोकॉल भी कोई चीज होती है? प्रोटोकॉल तो क्या पूरी फैमिली को लेकर जाएंगे राजीव गांधी इस्लामाबाद? रुकिएगा सर्वेश जी, रुकिएगा सर्वेश जी, कौशिक जी, सर्वेश जी, कौशिक जी प्लीज, सर्वेश जी, ठीक है, रुकिए। भारत का सेना संजीव कौशिक जी, सर्वेश जी प्लीज रुकिए। जल्दी से सवाल रखेंगे, फिर लोकेश जिंदल से सवाल, जल्दी से सवाल रखेंगे, फिर आती हूँ रॉबिन जी आपके पास। क्यों कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि पाकिस्तान से हम बात करें? प्रेम अगर भारतीय जनता पार्टी का, तो आप अपने प्रेम को क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, क्यों बार बार कांग्रेस सरकार ये चाहती है कि हम पहले अलगाववादियों से बात करें, आतंकवादियों से भी बात करें और पाकिस्तान से बात करें? अगर पड़ोसी मुल्क हमारे साथ अच्छा रिश्ता रखेगा तो हम अच्छा रखेंगे, नहीं अच्छा रखेगा तो मजबूरी क्या है? भाई फारूक अब्दुल्ला साहब बताएंगे कि भारत कमजोर है, पाकिस्तान बलवान है। तो ये तो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि भारत मेरा का आप कहीं बताइए। लोकेश जी जवाब दीजिएगा। लोकेश जी जी, एक फोटो दिखाना चाहूंगा मैं आपको। ये जो फोटोग्राफ है ये है कर्म प्रताप सिंह, ये लेफ्टिनेंट जनरल के पोते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हूं, और उन्होंने शादी की है शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान के नवाज शरीफ के बड़े भाई हैं, उनके बेटी से। और ये चंडीगढ़ में सेरेमनी हुई थी और लेफ्टिनेंट जनरल हूं आरएसएस के मेंबर है। अच्छा एक बात बताइए साहब, एक मिनट, रुकिएगा सिंह साहब प्लीज, सिंह साहब एक सेकंड बस ना, मुझे समय दीजिए जरा, मुझे लोकेश जी एक सेकंड, सर्वेश जी, लोकेश जिंदल साहब सुनिए जरा, मुझे जरा ये बताइए कि आपके पास क्या बोलने को कुछ बचा नहीं है? आप मतलब अब आप ये बताएंगे कि किसने किसके साथ शादी की? तो सानिया मिर्जा से तो आपको सबसे बड़ी समस्या होनी चाहिए। मतलब आप लोग कैसी, लोकेश जिंदल जी, मतलब थोड़ी देर के लिए सोचिए सर, फॉर अ सेकंड। आप नेशनल टेलीविजन पर बैठते हैं और जाके आपको पार्टी को वहां जवाब देना पड़ता है कि मैंने पार्टी को डिफेंड कैसे किया, पार्टी को मैंने डिफेंड ऐसे किया।
ऐसे डिफेंड किया, थोड़ी गंभीरता रखिए सर, गंभीरता रखिए थोड़ी। तो पूछा गया क्यों भारत ठीक कमजोर है। आपको लगता है, बोलिए। और पाकिस्तान ताकतवर लगता है? जिंदल साहब उसका सवाल का जवाब नहीं देना है, देंगे। कौन किससे शादी किया, जिंदल कौन कितनी साहब बार सवाल गया? का जवाब देंगे। जवाहरलाल नेहरू जी कितनी बार गए, इंदिरा गांधी जी कितनी ठीक बार है, गई, ठीक है। राजीव गांधी जी कितनी ठीक बार है, गए, ठीक लोकेश है, सिंह ठीक पे है, थोड़े ना। ठीक है, जिंदल साहब से जवाब लेने क्यों दे, बार-बार सिंह साहब जवाब लेने दे, जवाब लेने दे। जिंदल साहब सवाल का जवाब देंगे आप प्लीज। क्यों चाहते हैं कि मणिशंकर अय्यर आ रही हूँ, उसके बाद रॉबिन जी आपके पास आती हूँ, रॉबिन साहब आती हूँ उसके बाद। बोलिएगा जिंदल साहब। क्यों की मेरा जाती है? कहने का राहुल गांधी कहते हैं मैंने मोहब्बत की तात्पर्य आप दुकान खोली तस्वीर है, के तो साथ क्या शुरू करते हैं, पाकिस्तान फिर के आप लिए चाहते हैं खोली है? तात्पर्य समझे। मणिशंकर अय्यर कुछ कह देते हैं, फिर आप चाहते हैं कि हम उसका तात्पर्य समझे। नहीं, वो सैम कहते पित्रोदा हैं कि कुछ कह हम देते हैं, आप किनारा चाहते हैं करते कि हम हैं। उसका कब तक संदर्भ किनारा समझे। करते रहेंगे? अरे हम संदर्भ समझते रह जाएंगे, आप अपने शब्दों का चयन ठीक से नहीं कर पाएंगे, बड़ी दिक्कत है सर। पाकिस्तान डे पे राजीव गांधी जी का फोटो देखे ठीक हैं, है। इंदिरा गांधी जी का फोटो देखे हैं, किसके किसके साथ, आतंकवादियों के साथ, मनमोहन सिंह जी का फोटो देखे हैं। आज सिर्फ सवाल ये बन रहा है कि भारत की ताकत आपको नहीं अच्छी लग रही है, भारत की सेना अच्छी नहीं लग रही है, आपको भारत के हथियार नहीं अच्छे लग रहे हैं, आपको परमाणु बम पे अगर भरोसा है ठीक है। तो कटोरा हाथ में लेने वाले देने दीजिए, जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। तो भरोसा करिए, जवाब देने कहेंगे दीजिए। भारत सिंह ने साहब, खाएंगे सिंह भारत साहब, की और सिंह खाएंगे साहब पाकिस्तान जवाब की। देने दीजिए, और जिंदल साहब जवाब दीजिएगा सवाल का स, ताकि वहां जाकर पार्टी दफ्तर में ये ना कहना पड़े कि मैं सिर्फ मुस्कुरा कर आ गया और फोटो दिखा कर आ गया। बताइए। पूर्णिमा जी एक और बार सवाल पूछिए आप। आपसे 3 बार सिंह साहब ने जवाब दिया तो आप मुस्कुरा रहे यही हैं, तो पूछ रहा हूं। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप लगातार मुस्कुरा सवाल रहे हैं, तो अभी भी पूछिए आप आप। मुस्कुरा रहे हैं। जिंदल साहब बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं बता रही हूं आपको, ये बहुत अरे सेंसिटिव मैटर है। आपको मेरी मुस्कुराहट से इतनी प्रॉब्लम है तो मैं इसमें ऐसे नहीं मुद्दे पूछ पर सकता। जब आप चर्चा आप करने प्रश्न के लिए बैठे पूछिए। हैं और कांग्रेस आप पार्टी को प्रश्न- डिफेंड करने के लिए होता बैठे क्या है? हैं, तो आतंकवादियों आपकी के लिए तो गंभीरता रोते हैं कितनी लोग। है ये भाई, समझ में आती है पूर्णिमा सर। जी, ये मुझे समझ में आती है और दर्शकों को भी समझ में आती आतंकवादियों है। के लिए रोई थी, आतंकवादियों के लिए रोते हैं, मुझे भारत की हंसी आ रही मजबूती है। पर हंसते हैं। क्या हमारे हालत हो गई बीजेपी है? के जो 4 बार प्रवक्ता सवाल हैं, पूछा जा चुका, 5वीं बार पूछ रहा हूँ कि ठीक है। ऐसी क्या दिक्कत है कि भारत की मजबूती आपको नहीं अच्छी लगती है? चलिए, आप भारत सुन का लिया सेना होगा। आपको नहीं अच्छा लगता, आप इसको सुन लिया जवाब होगा। मांगा जा रहा है। आप सुन लिया पाकिस्तान होगा। के लोग क्यों अच्छे लगते हैं? बताइए क्यों जिंदल साहब, पाकिस्तान के क्यों? बम पे भरोसा है? बताइए भारत क्यों? की मजबूती पे नहीं भरोसा? इतना बताइए पूछा क्यों, जा रहा है। बताइए क्यों। किस चीज के बारे में क्यों बताऊं? इतना ज्यादा शोर हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चलिए मैं पूर्णिमा जी दोहराती कौन हूँ, है? एस के सिंह मैं जी दोहरा कौन है? देती रॉबिन हूँ। शर्मा सिंह कौन साहब है? नहीं, समय मैं साहब कौन है? शांत हो जाइए जिंदल साहब, शांत हो जाइए। मैं मैं आपके लिए एकदम सवाल शांत हूँ, दोहराती हूँ। आप शांत मैं रहिए। आपके लिए पूर्णिमा सवाल जी। दोहराती हूँ, मुझे सुनिए आपकी इस फिक्र बार, हो रही है। इस बार सुनिएगा, और आप छठी बार मत कहिएगा कि मैंने सवाल नहीं सुना। सवाल यह है कि क्यों आप लोगों को पाकिस्तान पर इतना भरोसा है, पाकिस्तान के एटम बम पर भरोसा है, भारत की ताकत पर, भारत के स्टैंड पर, भारत की पॉलिसी पर, भारत की सेना पर, भारत के शौर्य पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है। आप सुन लिया, जवाब दीजिए अब इसका। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस को पूरा भरोसा है भारत के शौर्य पर। ये भारत की अगर हम बात करते हैं, DRDO से लेके इंदिरा गांधी मिसाइल प्रोग्राम से लेके, भले अग्नि मिसाइल हो, पृथ्वी मिसाइल हो, इसकी बुनियाद तो हमने मतलब ही इंदिरा दिलवाई है। इंडिया और इंदिरा अभी भी अरे, भारत अरे, नहीं, अरे, सेना नहीं, SN सिंह जी, इंदिरा। थोड़ा क्या सब्र हो रखिए। गया है अरे आपको? सुन तो लीजिए। आप मणिशंकर अय्यर के सुन तो बयान पे लीजिए, पूछा जवाब- जा रहा है, आपके सिंह साहब सुनने के दीजिए, बयान पे पूछा सिंह जा रहा साहब है। सुनने दीजिए, समय व्यक्त कर रहे सिंह हैं। साहब सुनने दीजिए, फिर उसके बाद में कहेंगे कि इनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। सुनने दीजिए, बोलिएगा लोकेश जी। देखिए, आजादी से लेके आज तक हमने भारत की सुरक्षा से लेकर, भारत की आर्मी से लेकर ऐसे कई प्रोग्राम किए। भारत की आर्मी को आज जो दर्जा मिला है, विश्व में एक सर्वश्रेष्ठ आर्मी मानी जाती है। इसका श्रेय 1947 से लेके अब तक जो आर्मी में डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिस तरह की आर्मी के अंदर एक तरह की बुनियादी ढांचा रखा गया है, उसमें कांग्रेस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, सभी सरकारों का बड़ा रोल रहा है। अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत को डिप्लोमेसी अडॉप्ट करनी चाहिए, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर हम हर ईंट का जवाब पत्थर से की बात करते, इसमें सूझबूझ का काम होता है।
तो मेरा कहना यही है कि मणिशंकर अय्यर जी ने जो बयान दिया एक- है एक- उसके तहत उन्होंने कहा है कि डिप्लोमेसी को सर्वप्रथम सामने रखना चाहिए तो भारत ताकि जो की नॉन पॉलिसी स्टेट के साथ आप नहीं है ना, यही तो भारत कश्मीर की साथ पॉलिसी भी के किए। साथ आप नहीं है ना। कश्मीर के साथ भी तो यही खेल खेले नहीं, जो बस आज यहाँ बैठ के मुझे- खेल रहे पूर्णिमा हैं। जी, नहीं, और जिंदल जी, साहब, कश्मीर फंसा देखिए- किस जिंदल नाते? साहब, जिंदल नीतियों के साहब, बना कैसे? भारत की पूर्णिमा जी, पॉलिसी नीतियों के पर, नाते तो भारत बना। की पॉलिसी पर आप भारत के आप साथ कह है रहे या उनसे नहीं है, ये बातचीत मत बताइए करिए, मुझे। उनके सैनिक हमारे कब्जे में थे, आप कह रहे हैं बातचीत मत करिए। एक मिनट, और एक मिनट। भारत की सेना चाहती थी कि नहीं वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ठीक वो है,